करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जो एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर क्लास में पूछा जाता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज किए जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, सेंटेंसेस को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। कैसे बनाने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, आर सोल्जर्स आर ब्रेव, तो ये सेंटेंस हो गया कि हमारे सोल्जर्स ब्रेव हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं फिगरेटिव लैंग्वेज में कहूं, मैं कहूं कि आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं, आर सोल्जर्स आर लायंस। तो सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए, एक सुंदर तरीके से कहने के लिए, एक ब्यूटीफुल तरीके से कहने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। और हमसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली क्या होता है, हमें पोएम का स्टेंजा दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो अब हम वन बाय वन फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो जो पहले हम जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे वो है सिमिली। सिमिली कैसे यूज होता है? अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो ऐसी चीजों में कंपैरिजन जो अनलाइक हो, एक जैसी नहीं हो, उनके बीच में जब कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? लाइक और एज का यूज करके। जैसे कि एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, शी इज लाइक अ फेरी। तो हमने शी को कंपेयर किया है फेरी से। तो शी और फेरी अनलाइक थिंग्स हैं, एक जैसी नहीं है, लेकिन हमने शी का कंपैरिजन किया है फेरी के साथ। बीच में हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? लाइक। दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज एज स्लो एज अ स्नेल। तो ही इज एज स्लो एज अ स्नेल, वो इतना स्लो है जितना कि स्नेल। तो ही का कंपैरिजन स्नेल से हुआ है और हमने किसका यूज किया है? एज का। तो ये भी क्या होगा? सिमिली। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। तो ही का कंपैरिजन किससे हुआ? लायन से। और हमने कौन सा वर्ड यूज किया? एज। तो ये भी क्या हो गया? सिमिली। अब नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें, दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। उन्होंने फाइट किया कैट्स एंड डॉग्स की तरह। दे को हमने किसके साथ कंपेयर किया? उन्होंने कैसा फाइट किया? लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ये भी क्या हो गया? सिमिली। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज। उसके जो चीक्स हैं वो रेड हैं। और कैसे रेड हैं? लाइक अ रोज। तो हमने उसके चीक्स को कंपेयर किया रोज के साथ और हमने कौन सा वर्ड यूज किया? लाइक। तो ये बिल्कुल सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम सिमिली कहते हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर की अगर हम डेफिनेशन को देखें, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। हम दो ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं जो अनलाइक हैं, एक जैसी नहीं है, लेकिन हम इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट कह देते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज अ शाइनिंग स्टार। तो हमने क्या कहा? वो एक शाइनिंग स्टार है। हमने ये नहीं कहा ही इज लाइक ए शाइनिंग स्टार, हमने डायरेक्ट कहा ही इज अ शाइनिंग स्टार। तो ही को हमने क्या कहा? शाइनिंग स्टार। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ही इज अ लायन। वो एक लायन है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो उतना ब्रेव है जितना कि लायन, लेकिन हमने लाइक और एज का यूज नहीं किया और हमने डायरेक्ट कहा ही इज अ लायन। तो ही का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया? लायन से। तो ये क्या हो गया? मेटाफर। हमने इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया। अब हमने कहा द मून इज अ वाइट बैलून। जो मून है वो एक वाइट बैलून है। तो मून को हमने वाइट बैलून से कंपेयर किया, लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं किया, डायरेक्ट कहा। तो ये क्या हो गया? मेटाफर। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर ने कहा था कि वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो वर्ल्ड को हमने क्या कह दिया? स्टेज। वर्ल्ड का कंपैरिजन हमने किससे किया? स्टेज से, लेकिन लाइक का स्टेज नहीं कहा। तो ये क्या हो गया? मेटाफर। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, हर टीयर्स वर ए रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। उसके जो टीयर्स थे वो उस रिवर की तरह थे जो फ्लो करके
उसके गालों पर आ रहे थे। तो उसके टीयर्स को हमने कंपैरिजन किया एक रिवर के साथ। इसमें भी हमने लाइक और एज का यूज नहीं किया, तो ये क्या हुआ, मेटाफर। अब हम तीसरे फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, द एक्ट ऑफ गिविंग ए ह्यूमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन। अगर हम किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दें या कैरेक्टरिस्टिक दे दें, वो चीज ह्यूमन ना हो, जैसे कि किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी बर्ड को, किसी एनिमल को ऐसी क्वालिटी दे दें, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई। जो स्टार्स थे वो डांस कर रहे थे। अब स्टार्स तो डांस नहीं करते, तो हमने स्टार्स को ऐसी क्वालिटी दी जैसे कि ह्यूमन बीइंग की होती है। हमने कहा कि वो डांस कर रहे थे, हालांकि इसका मीनिंग यहाँ पर डांस करना नहीं है। इसका मीनिंग है जो स्टार्स थे वो क्या कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे मूनलिट स्काई में। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया क्योंकि हमने स्टार्स को ह्यूमन की क्वालिटी दी। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, द सिटी नेवर स्लीप्स। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो सिटी है वो कभी सोती नहीं है, यह सिटी कभी सोती नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि इस सिटी में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन हमने सिटी को कौन सी क्वालिटी दे दी, ह्यूमन बीइंग की। हमने कहा ये सिटी कभी सोती नहीं है, तो हमने इस स्लीप वर्ड से सिटी को ह्यूमन क्वालिटी दे दी। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर। तो इसमें हमने कहा जो ब्राउन ग्रास है वो पानी मांग रही है। ग्रास ब्राउन कलर की हो चुकी है, मतलब उसे पानी चाहिए। तो ग्रास तो कभी पानी मांगेगा नहीं, तो इसलिए हमने ब्राउन ग्रास को ह्यूमन क्वालिटी दे दी। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ए कैट केम इनटू माय हाउस, शी वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो शी वर्ड हमने यूज किया है ये कैट के लिए यूज किया है, और जो शी वर्ड है, ही है, दे है, वी है, हम ये किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमंस के लिए। तो यहां पे हमने कैट को कौन सी क्वालिटी दी, ह्यूमन की क्वालिटी दी। तो यहां पर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, द मून वॉज टॉकिंग टू मी। मून मेरे से बात कर रहा था, तो मून तो मेरे से बात करेगा नहीं, तो इसमें हमने कहा कि मून वॉज टॉकिंग टू मी, तो मून को हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी, मतलब उसे एक पर्सन बना दिया, और वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें, द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। अगर रेपिटेशन हो, रिपीट हो, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल का साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो, जो वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट यूज होते हैं उनका जो साउंड हो और क्लोज कनेक्शन में हो, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। यहां पे जो श साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, शीप शुड शेड। तो ये जो रिपीट साउंड हो रहा है एक ही सेंटेंस में, जैसे कि यहां पर शीप का श, शुड का श और शेड का श, तो ये रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, द कैप्टन कुडंट कीप द मेन इन द कैबिन। यहां पर देखिए कैप्टन का क, कुडंट का भी क और कीप का भी क। यहां पे ध्यान रखिए, यहां पर सी है और यहां पर के है, लेकिन इनका साउंड सेम है, और यहां पर क, कैबिन। तो ये साउंड जो रिपीट हुए हैं कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ये एलिट्रेशन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज नथिंग बट डेथ इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द डे। यहां पे कौन सा साउंड रिपीट हुआ है, आपको पता लग रहा होगा, ड का ड, और ये ड, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। यहां पे ह साउंड, यहां पर भी ह और यहां पर भी ह, तो ये क्या हुआ, एलिट्रेशन। माई नेबर्स आर नॉट नॉर्मली नॉइजी। तो नेबर्स न, नॉट का न, नॉर्मली का न और नॉइजी का न, तो ये क्या हुआ, एलिट्रेशन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली।
हाइपरबली क्या होता है? ए हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक्सैजरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। हाइपरबली में क्या होता है? हम एक्सैजरेट करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। क्यों कहते हैं? एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, या कोई इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स। आप किसी को कहते हो कि मैंने ये बुक 100 बार पढ़ी है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपने 100 बार पढ़ी है, आपका मीनिंग होता है आपने कई बार पढ़ी है। लेकिन जब हम 100 बार कह देते हैं या 1000 टाइम्स कह देते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? हाइपरबली का। यहां पे किसका यूज हुआ? हाइपरबली। नेक्स्ट देखें, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। वो विंड से भी ज्यादा तेज भाग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम यहाँ पे एक्सैजरेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? हाइपरबली। आई एम सो सैड दैट आई एम ड्रॉनिंग इन टीयर्स। मैं इतना उदास हूं कि मैं डूब रहा हूं अपने आंसुओं में। कोई आंसुओं में डूब नहीं सकता। ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने ये सेंटेंस बोला, एक्सैजरेट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइपरबली। नेक्स्ट देखें, माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पापा मुझे मार देंगे। उसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो मार ही देंगे, मतलब वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? हाइपरबली का, जब हमने कहा माई डैड विल किल मी। नेक्स्ट देखें, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें कहा अपना रूम को क्लीन करने के लिए अ मिलियन टाइम्स। मिलियन टाइम्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कई बार कहा। तो यहाँ पे भी हमने एक्सैजरेट किया, तो किसका यूज हुआ? हाइपरबली का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अनोमाटोपिया। अनोमाटोपिया हम किसे कहते हैं? Onomatopoeia is defined as a word that sounds like the common sound of the object it is describing. जिस ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी जो आवाज होती है, उसी साउंड को वो वर्ड डिस्क्राइब करता है। हम इन्हें साउंड वर्ड भी बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई कैट है, तो कैट जो होगी वो कैसी आवाज निकालेगी? म्याऊ। तो इंग्लिश में कैट की आवाज के लिए जो वर्ड है वो म्याऊ ही है। तो वर्ड भी म्याऊ है और उसकी आवाज भी कैसे निकलती है? बिल्कुल वैसे ही। इनको साउंड वर्ड बोलते हैं। जैसी साउंड निकलती है, वर्ड भी वैसा ही है। जैसे कि किसी वॉच की टिक टॉक होती है, तो आवाज भी वैसे ही आती है, टिक टॉक। थर्ड देखें, जूम। जैसे कि कोई बाइक जोर से तुम्हारे पास से निकल गई, तो उसकी आवाज कैसे आएगी? जूम। तो वर्ड भी उसके लिए क्या है? जूम। ऐसे जो साउंड वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनोमाटोपिया। जैसे कि क्लिक है। जैसे कि कोई स्नेक हो, तो उसकी आवाज कैसे निकलेगी? हिस। तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड भी हिस है। तो जैसी आवाज निकले वैसा ही वर्ड हो, तो उसे हम अनोमाटोपिया कहते हैं। जैसे कि बज। जो बीज हैं वो कैसी आवाज निकालती हैं? बज साउंड निकालती हैं, तो उनके लिए वर्ड भी क्या है? बज। तो ये भी ओनोमाटोपिया हो गया। जैसे कि स्प्लैश भी साउंड वर्ड है, तो ये भी क्या है? ओनोमाटोपिया है। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। नेक्स्ट जो सेवंथ फिगर ऑफ स्पीच है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रिपीटिंग द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस अ फ्यू टाइम्स टू मेक एन आइडिया क्लियरर एंड मोर मेमोरेबल। किसी वर्ड का रिपीट होना या किसी फ्रेज का रिपीट होना किसी आइडिया को क्लियर करने के लिए या फिर मेमोरेबल बनाने के लिए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट सेड, वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज टू सक्सेस। काम करना, काम करना, काम करना, यही कीज हैं सक्सेस की। सफलता हमें इन्हीं से मिलती है। लेकिन वर्ड रिपीट हुआ 3 टाइम्स। वर्क वर्क वर्क, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ, तो ये क्या हो गया? रेपिटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। द ओरेटर सेड, गुड मॉर्निंग टू द ओल्ड, गुड मॉर्निंग टू द यंग, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट। तो ये जो गुड मॉर्निंग फ्रेज है, ये 3 टाइम रिपीट हुआ, तो ये क्या हो गया? रेपिटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। द बॉस रिपीटेड हिज रूटीन एडवाइस, डोंट कम लेट, डोंट लीव अर्ली एंड डोंट डिले योर वर्क। तो यहां पे जो वर्ड है डोंट, डोंट, डोंट रिपीट हुआ 3 टाइम, तो ये कौन सा हो गया? रेपिटेशन। 2 या मोर देन 2 टाइम्स रिपीट होता है, तो रेपिटेशन हम कहते हैं।
जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर, यहाँ पे वाटर और वाटर क्या हुआ, रिपीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो शी स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, तो यहाँ पे जो वर्ड है स्माइल्ड, स्माइल्ड और स्माइल्ड, ये 3 टाइम रिपीट हुआ, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, रेपिटेशन। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, द वर्ड्स यूज्ड टुगेदर विच मीन टू डिफरेंट और अपोजिट थिंग। कोई दो वर्ड्स को ऐसे यूज करना, साथ साथ इकट्ठे यूज करना, जिनका मीनिंग अपोजिट हो, बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड अ ओनली चॉइस, यहां पर एन होना चाहिए था वैसे, आई हैड एन ओनली चॉइस। तो ओनली का मीन्स होता है एक, और जो चॉइस है वो तो हमेशा एक से ज्यादा ही होंगी। जब आप चूज करोगे तो कम से कम 2 में से तो चुनोगे ही। तो यहाँ पे ओनली और यहाँ पे चॉइस, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है और ये एक साथ यूज हुए हैं, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमोरॉन। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन, कोई चीज ओपन है और दूसरी क्या है, सीक्रेट। ओपन और सीक्रेट वर्ड इकट्ठे यूज हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमोरॉन। शी वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड, क्लियर होना और कंफ्यूज्ड होना, तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। देयर वॉज ए स्मॉल क्राउड, स्मॉल और क्राउड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वी आर बिजी डूइंग नथिंग, हम बिजी हैं। बिजी किस चीज में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करने में। तो कुछ ना करना और बिजी होना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ऑक्सीमोरॉन। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। 9th जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी। आयरनी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज रियली मेंट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अपोजिट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो हम उम्मीद करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो। कॉन्ट्राडिक्शन किस में हो, एक्सपेक्टेशन में। जो हम कहें और जो रियली मीनिंग होता है उन दोनों में डिफरेंस हो। ये जो आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई स्टोरी आयरनिकल कैसे है बताइए। तो कोई स्टोरी भी आयरनिकल हो सकती है, किसी का नेम भी आयरनिकल हो सकता है, कोई सिचुएशन भी आयरनिकल हो सकती है। जैसे कि किसी का कोई नाम हो, जैसे मैं कहूं जो बहादुर सिंह है वो बहुत ही कमजोर है, तो उसका नाम तो क्या है, बहादुर सिंह, लेकिन वो है क्या, बहुत कमजोर, तो उसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, आयरनिकल हो गया। ऐसे ही हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अ व्हीकल वॉज पार्क राइट इन फ्रंट ऑफ द नो पार्किंग साइन। जो व्हीकल थी वो कहां पे पार्क थी, जहां पे साइन लगा हुआ था, नो पार्किंग का साइन लगा हुआ था, वहीं पे व्हीकल पार्क थी। तो ये क्या हो गया, जो सोचा गया था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, आयरनिकल हो गई। ये स्टेटमेंट भी आयरनिकल हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओ ग्रेट नाउ यू हैव ब्रोकन माय न्यू कैमरा। तो हम कह रहे हैं ओ ग्रेट, यहां पे ग्रेट कोई बात नहीं है, हम ये सार्केस्टिकली कह रहे हैं ग्रेट कि तुमने मेरा नया कैमरा भी तोड़ दिया। तो यहां पे ग्रेट का जो मीनिंग है वो नहीं है जो एक्चुअली में ग्रेट का मीनिंग होता है। यहां पे हम एक सार्केस्टिकली यूज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ग्रेट कि तुमने ऐसा कर दिया, मेरा कैमरा भी तोड़ दिया। तो यहां पे हमने किसका यूज किया, आयरनी का किया। नेक्स्ट है फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब फायर स्टेशन का क्या काम है, फायर टेंडर का क्या काम होता है, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना आग को, लेकिन यहां पे लिखा है फायर स्टेशन में ही आग लग गई। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, ये हुई आयरनिकल। यहां पे किसका यूज हुआ, आयरनी का। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। अ मैन लीव्स आउट ऑफ द रोड टू अवॉइड बीइंग हिट बाय ए कार ओनली टू हैव ए ट्री ब्रांच फॉल ऑन हिज हेड। एक आदमी ने जंप लगाया रोड से, किससे बचने के लिए, कि वो कार से हिट ना हो, लेकिन क्या हो गया कि जो ट्री ब्रांच थी वो उसके सिर पर गिर गई। जो ट्री ब्रांच थी उसके सिर पर गिर गई। तो वो उसने बचने के लिए जंप लगाया था, लेकिन ट्री ब्रांच उसके सिर में लग गई, उल्टा हो गया। तो यहां पे भी किसका यूज हुआ, आयरनी का। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। अ मैन हु नीड्स मेडिकल असिस्टेंस इज रन ओवर बाय द एम्बुलेंस। एक आदमी जिसको किसकी जरूरत थी, मेडिकल असिस्टेंस की, उसको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी और
वही क्रश हो गया, रन ओवर हो गया एम्बुलेंस से। वो एम्बुलेंस जो ये माना जाता है कि सपोज किया जाता है कि वो मेडिकल असिस्टेंस देगी, लेकिन उसी वजह से वो आदमी कुचला गया। तो यहां पे सिचुएशन क्या हो गई, आयरनिकल हो गई। तो यहां पे किसका यूज हुआ, आयरनी का। अब हम लास्ट अपने 10th फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। लास्ट और जो 10th फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, अब हम उसकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड और वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव वर्सेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। कोई ऐसी पोएम हो, कोई ऐसे सेंटेंसेस हो या क्लोज हो जिनके जो शुरुआत के वर्ड है ना, बिल्कुल बिगिनिंग के, वो रिपीट हो, वो फिर रेपिटेशन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। कैसे, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक पोएम है, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear these waters। यहां पे जो 5 का यूज हुआ है, पहली लाइन का जो पहला वर्ड है वो है 5, दूसरी लाइन का भी जो पहला वर्ड है वो भी है 5, तीसरी लाइन का भी जो पहला वर्ड है 5। जब शुरुआत में ही कोई वर्ड एक जैसा यूज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं, हु इज टू ब्लेम, हु इज टू लुक, हु इज टू टर्न टू इन टफ सिचुएशन लाइक दिस। तो ये जो सेंटेंस है, इसके पहले के जो 3 वर्ड हैं, हु इज टू, ये नेक्स्ट सेंटेंस हो गया हु इज टू, उससे नेक्स्ट हु इज टू। तो यहां पे हमने किसका यूज किया, एनाफोरा का, क्योंकि सेम वर्ड यूज हुए हैं। ऐसे ही जब सेम वर्ड यूज होते हैं शुरू में। अब हम इस पोएम को देखते हैं। इस पोएम, ये जो पोएम है, इस पोएम का एक्चुअली नाम है एक्वेंटेड विद द नाइट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहां पे जो देखो पहले वर्ड है आई हैव, दूसरी लाइन में भी आई हैव, तीसरी लाइन में भी आई हैव, फोर्थ लाइन में भी आई हैव और फिफ्थ लाइन में भी आई हैव। तो यहां पे ये किसका यूज हुआ, एनाफोरा का यूज हुआ। एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमने कैसे कैसे इन फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। फर्स्ट है सिमिली। सिमिली में मैंने आपको क्या बताया, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो जो एक जैसी ना हो और उसमें किस चीज का यूज हो, लाइक और एज का। जब लाइक और एज का यूज होगा कंपैरिजन के लिए तो वो क्या होगा, सिमिली। मेटाफर क्या होगा, जब हम डायरेक्ट कह देंगे, बीच में लाइक और एज यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं किसी को कहूं यू आर ए लायन, इसका मीन्स है कि तुम ब्रेव हो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा यू आर लाइक ए लायन, मैंने डायरेक्ट कह दिया। जब हम डायरेक्ट कह देते हैं तो वो क्या होता है, मेटाफर। तीसरा, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी बर्ड को या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, किसी को भी, जैसे मैं कहूं द लीव्स वर डांसिंग, जो लीव्स हैं वो तो डांस नहीं करेंगी, लेकिन मैंने उसको क्या क्वालिटी दे दी, ह्यूमन बीइंग की। जैसे मैं कहूं ओ चेयर व्हाई आर यू हेयर, तो मैं चेयर से कह रहा हूं तुम यहां क्यों हो, लेकिन चेयर तो कोई आंसर नहीं देगी, उसको मैंने कौन सी क्वालिटी दी, ह्यूमन बीइंग की। तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। जो एलिट्रेशन है उसमें क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है। जैसे मैं कहूं शी सेल्स सी शेल्स, तो यहां पे स और श ये एक या दो बार रिपीट हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, एलिट्रेशन। हाइपरबोली क्या होता है, जब हम बात को एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जैसे मैं किसी को कहूं आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स नॉट टू कम हियर, तो 100 टाइम्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, कई बार। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, हाइपरबोली का। ओनोमाटोपिया साउंड वर्ड होते हैं, जैसी साउंड निकलती है वर्ड भी वही होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओनोमाटोपिया। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि बज, स्प्लैश, थर्ड वगैरह। फिर रेपिटेशन। रेपिटेशन जब वर्ड रिपीट होता है 2 या 3 बार सेंटेंस में, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है, जैसे वर्क वर्क वर्क। जब वर्ड रिपीट हो तो रेपिटेशन, जब साउंड हो कॉन्सोनेंट रिपीट तो एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब दो वर्ड ऐसे यूज हो जो एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे मैं किसी को कहूं यू आर रेगुलर एब्सेंट इन द क्लास, यहां पे रेगुलर और एब्सेंट का मैंने यूज किया जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीमोरोन। आयरनी, जो सोचा जाए उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो, या जो हम कहें और उसका जो मीनिंग निकले वो बिल्कुल अलग निकले। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ए मैन हु नीड्स मेडिकल असिस्टेंट इज रन ओवर बाय द एम्बुलेंस। जिसको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी वही एम्बुलेंस से क्या हो जाता है, रन ओवर हो जाता है, क्रश हो जाता है। तो बिल्कुल उल्टा हुआ। नेक्स्ट
एनाफोरा में किसी पोएम की जो लाइनें होती हैं उनके जो शुरू के वर्ड होते हैं, बिगिनिंग के वर्ड होते हैं, या किसी सेंटेंसेस के जो बिगिनिंग के वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या रिपीट हुआ, 5 5 5। यहाँ पे आई हैव आई हैव आई हैव। और ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हुए, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। और फिर नेक्स्ट फिर रिपीट हुआ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। ये 3 अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन उनके जो शुरू के वर्ड्स हैं वो क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसको हम एनाफोरा बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको समझाए 10 फिगर ऑफ स्पीच। मैं उम्मीद करता हूं आप